प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। एक स्त्री का वर्णन है और वचन में लिखा है वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और परमेश्वर का वचन कहता है शास्त्री और फरीसी उस स्त्री को यीशु मसीह के पास में लेकर आए और कहा कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, तू क्या कहता है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस पर पत्थर मारा जाना चाहिए, लेकिन तू क्या कहता है? और वचन में लिखा है कि बात यीशु मसीह को परखने के लिए कही थी और यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिस व्यक्ति ने पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पत्थर मारे। ये एक बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को दिया। हमें इस बात को आज की शाम जानना होगा कि यीशु मसीह इस बात को क्यों कहता है कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पत्थर मारे। वचन में रोमियो 3:23 में लिखा है और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से। आपको पता है मैं बाइबल के साथ साथ भारतीय दर्शन के 544 पुस्तकों को 19 साल तक पढ़कर आज आपके सामने खड़ा हूं। न केवल पवित्र बाइबल लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, तत्व, श्रुति ग्रंथ, इन शास्त्रों को पढ़कर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं इस बात को प्रकट करने के लिए कि यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा कि तुम में से वो व्यक्ति इस स्त्री को पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। क्या इस स्थान पर कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बुजुर्ग इस बात को कह सकता है कि उसने अपने जीवन में पाप नहीं किया? क्योंकि वचन में लिखा है छोटों से लेकर बड़ों तक सब वहां से निकल गए। हालेलुया। छोटों से लेकर बड़ों तक सब वहां से निकल गए और कौन रह गया? यीशु मसीह और स्त्री। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कहां गए वो सारे लोग जो अभी तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहे थे और तुम्हें व्यभिचार के ऊपर आरोप लगाकर पत्थर मारने की बात कह रहे थे? स्त्री ने क्या जवाब दिया? हे प्रभु वो सब लोग निकल लिए, सब चले गए। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पाप ना किया हो। पाप एक गंभीर समस्या है और पवित्र बाइबल पाप के विषय में बहुत कठोर है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है लेकिन परमेश्वर आपके पाप से प्रेम नहीं करता। और भारतीय दर्शन शास्त्र भी बाइबल के समक्ष भारतीय दर्शन शास्त्र भी पाप के प्रति बहुत कठोर है। श्री भागवत में संत डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि मनुष्य पापी है और उसने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। कोई भी व्यक्ति, नर, नारी, बालक, कोई भी इस बात को कह नहीं सकता कि उसने पाप नहीं किया। और मेरे प्रियो, पाप है क्या और पाप इस संसार में आया कैसे और पाप की इस भयानक स्थिति से हम सब लोग ग्रसित हैं क्यों? आज की इस शाम इस गंभीर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र के वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र को लिखने वाले हमारे आर्य समाज के दार्शनिक तत्वदर्शी लोग लिखते हैं पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभव त्वाहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है, हम पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी पाप करते रहेंगे। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, हमारे पापों से हमारी रक्षा करिए, हमारे पापों से हमारी रक्षा कीजिए। संत पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं।
लेकिन पता है आपको, आदरणीय तुलसीदास जी, भारत के महान कवियों में उनका नाम, वो लिखते हैं, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, खनछन पे कुचन खिन्ना पसारो हाथ। कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? कोई कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया? ग्रंथ साहिब में आदरणीय गुरु नानक साहब लिखते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। हालेलुया। हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। परमेश्वर मैं पापी हूं, सोरठ मूला पहला में, परमेश्वर मैं पापी हूं, लेकिन तू पवित्र है, तू कल्याणकारी है, तू मोक्षदाता है। मैंने पाप किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु, और पाप का फल, पाप का परिणाम परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, इटर्नल सेपरेशन। पाप एक गंभीर विषय है। यह पाप आपको और परमेश्वर को निकट आने से रोकता है। यह पाप आपको, मुझे और आपको निकट आने से रोकता है। यह पाप दो भाइयों को साथ में रोटी तोड़ने से रोकता है। यह पाप दो परिवारों को दूर करता है। कौन है जिसने पाप नहीं किया? मन, वचन और कर्म से हम सभी पापी हैं। भारतीय दर्शन के बृहद आरण्यका उपनिषद 1:3-28 पद, शतपथ ब्राह्मण 4:3-1:30 में एक सुंदर प्रार्थना मैं आपको सुनाता हूं। यह लिखा है, अस्तो मा सद्गम्या, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलें। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार, हमें अंधकार से आप ज्योति में लेकर चलें। मृत्युमा अमृतगमय, और हमें मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन तक लेकर चलें। मेरे प्रियो, यह प्रार्थना किससे की जा रही है और कौन है जो हमारी इस प्रार्थना का उत्तर देगा? इस प्रश्न के साथ 19 साल पहले मैंने इस यात्रा को शुरू किया, 19 years बैक। कौन है वो परमेश्वर जो मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलेगा, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा करेगा? महाभारत के इस शांति पर्व अध्याय को ध्यान से सुनिए। अश्रद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी है, लेकिन विश्वास आपके पापों को मिटा देगा। मैं किस पर विश्वास करूं? कौन मेरे पापों को मिटाएगा? कौन है वो जो मेरे पापों को मुझसे दूर करेगा? मैं इस प्रार्थना को किसके सामने करूं? क्योंकि आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन पे कुंचन खिन्ना पसारो हाथ। कौन है जिसने पाप नहीं किया? काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान, और तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। हम सब ने पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। इसलिए ऋग्वेद के इन मंडलों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद का 10वां मंडल 133 पद 6 अध्याय के अनुसार लिखा है, हमें पाप से स्वतंत्र करिए। हे परमेश्वर, हम पाप में डूबे जाते हैं, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल 86 पद के अनुसार लिखा है, हमें दंडित मत करिए, पाप के लिए हमें दंड मत दीजिए। हमें पाप के लिए दंडित मत करिए। मेरे प्रियो, क्या आप पाप के लिए दंड प्राप्त करना चाहते हैं? हम में से कौन होगा जो पाप के लिए मरने के लिए तैयार है? कोई है जो अपने पाप को जगजाहिर करे? आपको पता है, लोग यीशु मसीह के निकट नहीं आते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यीशु मसीह के समक्ष नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो पापी हैं। अरे यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह ये ज्योति को आप देख रहे हैं, इस लाइट को आप देख रहे हैं, जब लाइट चमकती, ज्योति चमकती है, कार्य प्रकट हो जाता है, जीवन प्रकट हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और ज्योति अंधकार के ऊपर चमकती है। और प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकता है। और जब यीशु हमारे ऊपर चमकता है, हम भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पाप से भरे हैं।
मैंने इसके विषय में एक शोध किया, क्यों लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्यों यीशु मसीह के नाम से घबराते हैं, क्यों यीशु मसीह के नाम से